अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं शकील अहमद और आप देख रहे हैं न्यूज़ मैक्स। आज जिस तरह से डॉक्टर कफील को जमानत मिली है हाई कोर्ट से, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद हाई कोर्ट से, और उसके साथ ही जिस तरह से रासूका हटाया गया है, इसी पूरे मामले पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मशहूर शायर मुनव्वर राना साहब की सादी सुमैया राना। जिस तरह से इस पूरे मामले को लेकर जश्न मनाया जा रहा है, क्या कहना है सुमैया राना साहिबा आपका? पहली प्रतिक्रिया इस पूरे मामले को लेकर क्या है आपकी? देखिए, जाहिर सी बात है, डॉक्टर कफील की रिहाई के जो आदेश दिए हैं माननीय हाई कोर्ट इलाहाबाद हाई कोर्ट ने, हम इलाहाबाद हाई कोर्ट का भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। और उसके अलावा देखिए, यही खूबसूरती है, न्यायपालिका का जो फ़र्ज़ है वो पूरी तरीके से इलाहाबाद हाई कोर्ट ने निभाया। ये जाहिर सी बात है, एक खुशी का सबब तो है डॉक्टर कफील साहब की रिहाई के आदेश, लेकिन इसके साथ एक दर्द है जो मैं कहे बिना रह नहीं पाऊंगी कि अगर कोर्ट ये कह कर के बरी करती है, रिहा करती है कि ये निर्दोष हैं, इन पर लगाए हुए तमाम तरीके की जो धाराएं हैं, जो मुकदमे हैं, वो गलत हैं और इनको गलत तरीके से यहाँ रखा गया था, तो उन लोगों के लिए भी तो कुछ सज़ा का प्राविधान होना चाहिए। क्या गवर्नमेंट इस तरीके से अपनी मनमानी कर सकती है कि इतना वक्त बर्बाद करना, खासकर एक ऐसे इंसान की ज़िंदगी का ऐसा वक्त जो तमाम ऐसे कामों में गुजरता रहा हो कि खिदमत खल्क हो, लोगों की मदद हो और तमाम ऐसी चीज़ें हैं जो डॉक्टर कफील करते आए हों, एक चीज़। दूसरी चीज़, उस दर्द की भरपाई कौन करेगा जो दर्द इन्होंने डॉक्टर कफील और उनके साथ उनकी वाइफ, उनके बच्चे, उनकी माँ को दिया। तो मेरे ख्याल से मैं इस बात की दस्तबस्ता गुजारिश करूंगी हाई कोर्ट से कम इन लोगों से सवाल तो किया जाना चाहिए कि आप किसी निर्दोष को ला करके इतने साल, आपने 1 साल से तकरीबन जेल में रखा हुआ है और उसके बाद ये कह करके इन पे रासूका लगेगी। कितना बड़ा मेंटल प्रेशर उनके ऊपर बना हुआ था और साथ साथ जिस दर्द और तकलीफ से पूरा घर खानदान गुजर रहा था, तो कहीं ना कहीं इसकी भरपाई। देखिए, मैं एक बात बोलूँगी कि जिस तरह योगी जी ने सख्त कदम उठाए और लोगों से खाना पूर्ति कराई और तमाम चीज़ों के पोस्टर्स लोगों के लगवाए और उसके बाद उनसे वसूली करी, मैं पूछती हूँ योगी आदित्यनाथ जी से, आपसे क्या वसूली की जाए? डॉक्टर कफील के लिए जो कुछ भी उत्तर प्रदेश सरकार ने अब तक करा, उसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार से कैसे वसूली की जाएगी? क्या आप लोगों के पोस्टर्स लगाए जाएं चौराहों के ऊपर? क्या आपने एक निर्दोष को इतने दिन जेल के अंदर बंद करके रखा, इतनी तकलीफें दी, इतने दर्द सहे उसने? इस चीज की तो मैं सवाल कर रही हूँ। सुमैया जी, जिस तरह से इस पूरे केस में ये देखने में आया कि पहले जमानत हो गई, लेकिन जैसे ही जमानत होती है अगले दिन दूसरे चार्जेस लगा दिए जाते हैं इनके ऊपर। मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचता है और सुप्रीम कोर्ट ये कहती है कि 15 दिन के अंदर अंदर इसका निपटारा किया जाए। तो कहीं ना कहीं इसमें जिस तरह से कोर्ट ने इस पूरे मामले को लंबा खींचा, सुनवाई परसों कंप्लीट हो गई थी, कल तक डिसीजन आ जाना चाहिए था, लेकिन वो भी नहीं हुआ, सैटरडे को कंप्लीट हुई थी, लेकिन उसके बावजूद आज जिस तरह से डिसीजन आया, जाहिर सी बात है राहत की सांस ज़रूर ली है घर वालों ने, लेकिन कहीं ना कहीं जो डिले हुआ है इंसाफ मिलने में, उस पर क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, मैं यही तो कह रही हूँ कि ये जो डिले हुआ है, जिस तरीके से उनके रिहाई के आदेश होते थे, सुनवाइयाँ पड़ती थी, फिर फौरन एक मुकदमा उनके ऊपर लाद दिया जाता था, तो ये कहीं ना कहीं बदला लेने की भावना से काम कर रही है उत्तर प्रदेश सरकार। ये नहीं चाहती है कि ऐसे लोग खुले हुए रहें जो इनकी नीतियों के ऊपर सवाल उठाएं, इनकी कमियों को निकालें। ये ऐसे लोगों को पकड़ करके जेलों में बंद कर रहे हैं। डॉक्टर कफील के साथ ये खुशकिस्मती अच्छी बात यह है कि माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय इलाहाबाद ने उसको संज्ञान में लिया और फैसला नहीं सुनाया, इंसाफ किया। मैं इस बात की मुबारकबाद देती हूँ। ये हमारे देश के संविधान की, ये हमारे देश की न्यायपालिका की खूबसूरती है और जिसके लिए पूरी दुनिया में हमारी न्यायपालिका, हमारा संविधान जाना जाता है। उस चीज़ को आज उजागर किया इलाहाबाद हाई कोर्ट ने। और उत्तर प्रदेश सरकार के बारे में मैं क्या बोलूँगी कि जब इलाहाबाद हाई कोर्ट ने आज से कुछ महीने पहले ये कहा कि पोस्टर्स हटाए जाएं, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार, जो भारतीय जनता पार्टी योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है, उसने इलाहाबाद हाई कोर्ट को भी कुछ नहीं समझा और पोस्टर्स जस के तस लगे रहे और उसमें एक महिला भी थी। तो मैं बार बार ये बोल रही हूँ कि सरकार इस तरह से मनमानियाँ कैसे कर सकती हैं? एक इंडिपेंडेंट बॉडी है हमारी जुडिशरी, उस पर इस तरह से शिकंजा कसने की कैसे कोशिश कर सकती हैं? तो अब यहाँ पर जुडिशरी का काम शुरू होता है, वो एक ऐसा कुछ बनाए कानून कि जहाँ पर इस तरह की बातें हो कि सरकारें अपनी मनमानी ना कर सकें और
पूरी तरीके से स्वतंत्र तरीके से हमारी जो न्यायालय हैं, उच्च न्याय प्रणाली है, वो काम कर सके। जिस तरह से डॉक्टर कफील को इलाहाबाद से जमानत मिली है, लेकिन अलीगढ़ का जो पूरा मामला उनके ऊपर लगाया गया था सीए प्रोटेस्ट के दौरान, जो उन्होंने एक स्पीच दी थी, उसको मुद्दा बनाया गया था। लेकिन इसके साथ साथ उत्तर प्रदेश में जहाँ जहाँ पर भी सीए प्रोटेस्ट हुआ, एनआरसी को लेकर प्रोटेस्ट हुआ, उसमें जो कार्यकर्ता हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, उनको निशाना बनाया गया, उनको जेलों में डाला गया, खुद आपके ऊपर भी चार्जेस लगाए गए। तो कहीं ना कहीं उस प्रोटेस्ट को लेकर मुसलमानों को डराने की कोशिश की जा रही है कि हालांकि जब प्रोटेस्ट चल रहा था, उसके बाद जिस तरह से पूरा कोविड-19 का मामला हुआ और उसके बाद लोगों को मजबूरन हटना पड़ा, तो क्या इस तरह का प्रोटेस्ट आगे ना जारी रख पाए, उसको लेकर के डराने की कोशिश है और मुसलमानों को धमकाने की कोशिश। जिस तरीके से अलीगढ़ में एक भाषण के आधार पे, और वो भाषण भी मालूम है कि क्या कहा था डॉक्टर कफील ने, और उसके आधार पर उनको जेल में डालना, उनको प्रताड़ित करना, उनका इतना वक्त ख़राब करना, उनको तमाम तरह के और मेंटल प्रेशर्स से गुजारना, ये सब कुछ ये एक नमूने के तौर पे पेश कर रहे हैं कि आम मुसलमान जो अगर कभी आवाज़ उठाने की कोशिश करें इस तरीके के मामले में, तो उनको डराया जा सके। और ये जो लोग, जो हमारे और तमाम साथी सोशल एक्टिविस्ट जो हैं, मुसलमान खासकर उसमें जो ज़्यादा हैं, वो लोगों को जेल में डाला ही इसीलिए गया है कि आप बहुत बड़े नुमाइंदे बनते हैं, आप हमारे बनाए हुए कानून पर और उस पर सवालिया निशान लगा रहे हैं, तो आपका ठिकाना जेल है। लेकिन मैं एक बात ये बार बार बोलती आई हूँ कि आपकी जेलों में उतनी जगह नहीं होगी। आपने आज 4-5 लोगों को पकड़ लिया है और उनको जेल में डाल दिया है, कल 8-10 पकड़ेंगे, कल परसों 150 पकड़ेंगे। लेकिन ये वक्त आने वाला है कि जब पूरी आवाम हिंदुस्तान की सड़क पर होगी, आप कितनों को जेलों में डालेंगे? आप अगर लोगों के घरों को जेल बनाना पड़ेगा फिर तो आपको। तो मैं बार बार ये बोल रही हूँ कि ये हठधर्मी की सरकार है, इनके सारे फेलियर्स सामने आ चुके हैं, ये हर फील्ड में फेल हो चुकी हैं, चाहे वो कोरोना के मामले में हो, चाहे उसके अलावा जीडीपी हो, सेंट्रल गवर्नमेंट से लेकर के मैं उत्तर प्रदेश की बात कर रही हूँ, चाहे रेप्स के मामले हो उत्तर प्रदेश में खासकर। देखिए ब्राह्मणों की हत्या चुन चुन करके किस तरीके से की जा रही। राजधानी सेफ नहीं है, जहाँ स्वयं मुख्यमंत्री मौजूद रहते हैं, उनका पूरी कैबिनेट मौजूद होती है, जहाँ विधानसभा है, लेकिन उसके बावजूद भी हमारा उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बनने के बजाय और बदतर प्रदेश बनता चला जा रहा है। मुझे इस बात का अफसोस है और इस पर कुछ ना कुछ आ करके ऐसी जो डिपार्टमेंट्स हैं उनको कड़ा स्टेप लेना पड़ेगा, तब जा करके हमारा जो है वो वजूद बाकी रह पाएगा। वरना ये सरकार तो इसको मालूम है कि हमको अपने फेलियर्स छुपाने के लिए हमें कभी राम मंदिर को सामने लाना पड़ेगा, हिंदू मुस्लिम को लड़वाना पड़ेगा। अब ये एक नया शगुफा ला रहे हैं, लव जिहाद वाला, जो एसआईटी बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तमाम ऐसी चीज़ें लाएंगे, लेकिन अब जनता को ये सोचना होगा, ये जनता का फैसला है कि उनको किस तरफ का रुख करना है। आपने क्राइम की बात की, जिस तरह से उत्तर प्रदेश में दर्जनों इस तरह के मामले रोज़ाना सामने आते हैं, चाहे वो रेप की बात करें, हत्या की बात करें, इस तरह के बहुत सारे हीनियस क्राइम रोज़ाना प्रदेश में हो रहे हैं, लेकिन मीडिया पूरी तरह से खामोश है। मीडिया बिजी है। मुंबई में जो सुशांत ने सुसाइड किया उस केस में, या उसके अलावा अगर बात आती है चाइना की, तो उस पर लग जाती है। जिस तरह से कल से फिर दोबारा से चाइना को लेकर डिबेट शुरू हो गई हैं, तो क्या कहना चाहेंगी मीडिया के? देखिए मैं बेसिकली मैं भी मीडिया से हूँ, प्रिंट मीडिया से हूँ, एक जर्नलिस्ट हूँ, लेकिन मुझे बहुत अफसोस होता है कि जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लोग हैं उनको नौटंकी से फुर्सत नहीं है, ताता तैया करते हैं बैठ के। सुशांत सिंह के आत्महत्या के केस को ऐसे सुलझाया जा रहा है जैसे पता नहीं देश का कौन सा बहुत बड़ा उत्थान है। अगर मीडिया में ही सारे फैसले हो जाने हैं और मीडिया को ही सारी जांच पड़ताल करने ली है, तो सीबीसीआईडी और सीबीआई का कोई मतलब नहीं रह गया है। ये सारे डिपार्टमेंट्स बंद करके और सीधे सीधे ये काम जो है वो मीडिया को दे दिया जाए। ये कभी मरकज़ को दोषी ठहरा देते हैं, मुसलमानों को बता देते हैं कि आपकी वजह से देश में कोरोना फैल रहा है। तो मेरा तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि मीडिया की लगाम जिनके हाथ में है, वो हाथ सबसे बड़े गुनाहगार हैं। प्रिंट मीडिया थोड़ा बहुत सेक्युलर थी, लेकिन अब उसके साथ भी ये मसला हो गया है कि साहब ऐड के लालच में हमको खबर तो छापनी है, तो अब हमें ऐड नहीं मिलेंगे। बहुत से अखबारात हैं, लखनऊ में मेरे पास बहुत शिकायतें आई कि हमने कोई नेगेटिव खबर नहीं बनाई घंटा घर पे आंदोलन में, तो हमारे एड्स रोक दिए गए। बड़े अखबारात में, नाम नहीं लूँगी, बहुत बड़े अखबार, बड़े बैनर्स हैं। तो अब कहीं ना कहीं एक ऐसा मदारी है जो सबको हैंडल कर रहा है और सब हैंडल हो रहे हैं, और उसकी वजह सिर्फ ये है, उनको ये सुनहरा ख्वाब दिखाना कि इस मुल्क को, हिंदुस्तान को मुसलमानों से हम खाली कर देंगे और उनकी प्रॉपर्टीज़ आपको मिल जाएंगी और मुसलमान यहाँ से चला जाएगा। तो ये
एक तरीका का ऐसा ख्वाब है जो कभी पूरा होने वाला नहीं है, लेकिन उस ख्वाब के चक्कर में इतना कुछ तबाह हो चुका है और इतना कुछ तबाह हो जाएगा कि फिर उसकी भरपाई अगले 100-200 सालों तक करना मुश्किल हो जाएगा, जो हम सफ़र जिस तरीके का तय कर रहे हैं और आगे तय होने वाला है। शुक्रिया सुमैया जी, हमसे बात करने के लिए। ये थी सुमैया राना साहिबा जो हमसे बात कर रही थी। ख़ास तौर से डॉक्टर कफ़ील की जो रिहाई हुई है इलाहाबाद हाई कोर्ट से, उसको लेकर उन्होंने खुशी जाहिर की, लेकिन इसके साथ ही इनका ये कहना है कि जो बिना वजह फंसाया गया उसकी सज़ा सरकार को किस तरह से मिलेगी, उसकी भी एक लायबिलिटी तय होनी चाहिए ताकि आइंदा बेकसूर को फंसाया ना जा सके। शुक्रिया। आपको हमारी ये कोशिश कैसी लगी ज़रूर बताएं। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इसके साथ ही बेल आइकन ज़रूर दबाएं। धन्यवाद।